इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, ये वह सेवाएं हैं जो नए भारत की नींव है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सेवाओं को भारत में कौन लाया और इनको लाने का असल उद्देश्य क्या था? तो इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1848 से, जहां भारतीय राजाओं और रियासतों का वैभव चौंकाने वाला था। लेकिन यह वैभव जब तक था जब इस खेल में एंट्री हुई एक ऐसे व्यक्ति की जिसने पूरे देश की किस्मत बदल कर रख दी। ये था लॉर्ड डलहौजी। जनवरी 1848, जब लॉर्ड डलहौजी ने कलकत्ता पोर्ट पर पहली बार भारत में कदम रखा, वह भारत का नया गवर्नर जनरल 12 जनवरी 1848 से 1856 तक रहा। वह भारत केवल व्यापार करने नहीं, सत्ता की डोर को हाथ में पकड़ने के लिए आया था। उसका उद्देश्य पूरे भारत को अंग्रेजी हुकूमत के नीचे लाना था, और इसके लिए उसने जो नीतियां बनाई वह भारत की सबसे बड़ी चालें थीं, जो आगे जाकर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की नींव बनी। डलहौजी की नीतियों में सबसे खतरनाक नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य विलय नीति। इस नीति के तहत यदि कोई राजा बिना वारिस के मर जाता है तो उसका राज्य सीधे अंग्रेजी हुकूमत में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि इसमें राजा को अयोग्य सिद्ध कर राज्य को हड़प लिया जाता था। अयोग्यता के आधार पर जो पहला राज्य उसकी नीतियों का शिकार बना वो था अवध। अंग्रेजों को अवध की उपजाऊ जमीन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अवध के राजा को अयोग्य सिद्ध कर दिया और वहां के पूरे राज्य को हड़प लिया। फिर एक एक करके सतारा, झांसी, नागपुर जैसे राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जैसे ही अपने दत्तक पुत्र को वारिस घोषित किया तो अंग्रेजों ने उन्हें राजा मानने से साफ मना कर दिया। यहीं से शुरू हुई थी 1857 की पहली क्रांति की चिंगारी। डलहौजी केवल युद्ध और कब्जे का उस्ताद नहीं था, उसने कई रिफॉर्म भी किए जो भारत को आधुनिक बनाने में मददगार रहे। उसने भारत में रेल चलाई। 16 अप्रैल 1853 यह वह दिन था जब भारत में पहली ट्रेन चली। यह मुंबई से ठाणे तक थी। इसकी दूरी कुल 34 किलोमीटर थी। इसने भारत के रेलवे के स्वर्ण युग की नींव रखी। डलहौजी ने समाज में बदलाव लाने हेतु सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन किया। लेकिन यह सब उसने भारत की भलाई के लिए नहीं, अपितु साम्राज्य के स्वार्थ के लिए किया। रेल ब्रिटिश सेना की तेज आवाजाही हेतु थी, जिससे सेना कहीं भी जल्दी और आसानी से पहुंच सके। टेलीग्राफ सेवा जो डलहौजी द्वारा आधुनिकीकृत की गई थी, उसका उद्देश्य विद्रोहों को जल्द से जल्द दबाना था। उसने सेना को नया रूप दिया, ब्रिटिश सिपाहियों को सम्मान और भारतीय सिपाहियों पर कठोर नियम और अपमान किए। अंग्रेजी खजाना भरने हेतु उसने नई वित्तीय नीतियां बनाई, जिन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी। भारी कर, जमींदारों का अत्याचार उसकी नीतियों की प्रामुख्यता थी। जनता के दिलों में आग की तरह गई। हर गांव में गुस्सा, हर सिपाही के दिल में बगावत को जन्म दिया। डलहौजी का नाम एक सुधारक, जिसने भारत को आधुनिक संसाधन दिए, के साथ साथ एक विनाशक, जिसने राजाओं से राज्य, किसानों से रोटी छीनी के रूप में जाना जाएगा।
उसी की विनाशकारी नीतियां थीं जिन्होंने भारत को उसकी पहली क्रांति की तरफ ढकेला और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की नींव रखी।